हेलो भाइयों, आप लोगों ने पेट 2025 का एग्जाम दे दिया होगा। अब इसके पश्चात जो है कई सारी वैकेंसियां आने वाली हैं। इसमें एक तो लेखपाल की वैकेंसी है जो आने वाली है, ठीक, और दूसरा जो है वीडियो की वैकेंसी भी आने वाली है। जैसे ही पेट का एग्जाम डिक्लेयर होगा उसके कुछ ही समय पश्चात लेखपाल और वीडियो का वैकेंसी भी डिक्लेयर कर दी जाएगी। उसी से संबंधित जो प्रश्न हैं या जो टॉपिक है हम उनको लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं, लेकिन शुरू करेंगे टॉपिक वाइज। अब यहाँ पर हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं। पॉलिटी से संबंधित कह रहा है द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बैरोड फ्रॉम विच कंट्री। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है। चार ऑप्शन है। आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि जब भारतीय संविधान बन रहा था उस समय 10 देशों के संविधान लिया गया था। उनमें से कंटेंट लेकर के हमारे भारतीय संविधान को तैयार किया गया था। इनमें से ये चार जो ऑप्शन दिए हुए, ये चारों ऑप्शन थे। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि भारत संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहाँ से लिया गया, अर्थात जो प्रियम्बल है वो कहाँ से लिया गया है। तो प्रियम्बल अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से सिर्फ प्रेम्बल ही नहीं बल्कि अगर हम कहें फंडामेंटल राइट वो भी लिया गया है। जी हाँ, लिया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन्हें भी लिया गया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो ध्यान रखने योग्य है। अब यहाँ पर एक चीज है कि राष्ट्रपति को किस रूप में लिया गया है। तो राष्ट्रपति को दो रूपों के रूप में लिया गया है। पहला कि वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा या कार्यपालिका प्रमुख होगा, क्लियर। दूसरा, तीनों सेनाओं प्रमुख का अध्यक्ष होगा, क्लियर। इन दो रूपों में राष्ट्रपति के पद को भारतीय संविधान में वर्णित किया गया है। वहीं आइए हम बात करते हैं जब ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से भी कई चीजें ली गई हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कहाँ से लिया गया है। प्रधानमंत्री ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है। ब्रिटेन से प्रधानमंत्री लिया गया। जब प्रधानमंत्री लिया गया है यानी मंत्री अर्थात मंत्रिपरिषद होगी, है ना। तो मंत्रिपरिषद कहाँ से ली गई है। मंत्रिपरिषद भी ब्रिटेन से ली गई है, क्लियर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं। अब यहीं पर है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है। अभी हमने देखा अमेरिका के जो संविधान है वहां से राष्ट्रपति को लिया गया। जब राष्ट्रपति को अमेरिका के संविधान से लिया गया, उसी व्यक्ति के चुनाव के लिए या निर्वाचन के लिए या जो चुनावी प्रक्रिया होती है उसका निर्धारण आयरलैंड के संविधान से किया गया है। हम कह सकते हैं राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं कनाडा। तो कनाडा से क्या लिया गया है। हम आर्टिकल जब 1 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 1 में बताया गया भारत राज्यों का संघ होगा। तो जो संघ है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। चलिए, इसके अतिरिक्त कनाडा से क्या लिया गया है जो हम देखते हैं राज्य और संघ, ठीक, जिसे हम आमतौर पर संघ को केंद्र बोलते हैं। संघ को केंद्र बोलते हैं, क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। जबकि आम भाषा में केंद्र गलत है क्योंकि संविधान में केंद्र का वर्णन नहीं है। वर्णन है तो संघ का है, क्लियर। हम राज्य और केंद्र कहते हैं तो केंद्र को हम संघ मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो वास्तविकता संविधान में है। तो कनाडा से ये लिया गया है, एक तो संघ हो गया, दूसरा राज्य और केंद्र, राज्य और केंद्र या संघ के मध्य जो शक्तियां हैं उनको विभाजन या उनका बंटवारा का प्रावधान भी कनाडा से लिया गया है, क्लियर। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए अगला प्रश्न है, हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडेड। अर्थात भारतीय संविधान जो संविधान है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। संशोधन अभी तक कुल एक बार, कितनी बार, एक बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। वो कौन सा था, 42nd, है ना, अमेंडमेंट। कब हुआ था, 1976 में हुआ था। जब हुआ था उस समय इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था। एक था सोशलिस्ट, दूसरा सेक्युलर, तीसरा था इंटेग्रिटी। क्या था, इंटेग्रिटी, अर्थात समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। बहुत पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में किन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी, अर्थात
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, which words were added to the preamble by the 42nd Amendment Act 1976? अभी हमने आपको पहले बताया कि भारतीय संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया, तब हमने ये भी बताया था कौन कौन से शब्द जोड़े गए। वही चीज इस प्रश्न में बोला गया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से जोड़े गए हैं? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, अर्थात समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, विच केस डिक्लेयर्ड द प्रीएम्बल एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कह रहा है कि किस मामले में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग घोषित किया गया है। गोलकनाथ मामला, बेरुवारी मामला, केशवानंद भारती मामला, मेनका गांधी मामला। तो इसका राइट आंसर होगा केशवानंद भारती मामला। ये कब हुआ था? तो 1973 में ये हुआ था। ये एक भूमि को लेकर के विवाद हुआ था, जिस पर पहले केरल सरकार को यह किया गया, लेकिन केरल सरकार ने केशवानंद के खिलाफ अपना जो जस्टिस था वो सुना दिया, इसलिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट को लेकर के इन्होंने वहां केस दायर किया। तब 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो भारत का अभिन्न अंग होगा तथा भारतीय संविधान के ऐसे भागों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा या उनमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा जो उनका आधारभूत ढांचा होंगे। आधारभूत ढांचे के बारे में कहा गया, लेकिन उसको परिभाषित नहीं किया गया। इसी कारण जो कभी कभी होता है कि जब संविधान को परिवर्तित किया जाता है, संविधान में कोई ऐसा अमेंडमेंट किया जाता है जिससे कि संविधान की रूपरेखा परिवर्तित हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय को पलट देती है, जिससे सरकार उसे आगे संशोधित नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आधारभूत ढांचे के बारे में कुछ भी नहीं बताया, आधारभूत ढांचे को परिभाषित नहीं किया है। क्लियर? ये केशवानंद भारती मामला था जो कि 1973 में चर्चा में आया था। तो यही तभी कहा गया था कि प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग घोषित किया गया था। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि अभिन्न अंग घोषित किया गया था। हो सकता है प्रश्न आ जाए कि कब किस संविधान किस प्रस्तावना को संविधान का अंग घोषित नहीं किया गया था। आइए अगला प्रश्न है, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट इनिशियली से दैट द प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभ में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? प्रारंभ में कहा था संविधान का हिस्सा नहीं है। अभी मैंने आपसे कहा था ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रहे ऐसा यह तब हुआ था जब बेरुवारी मामला सामने आया था। ये 1960 में आया था, 1960 में ये सामने आया था। आइए अगला प्रश्न है, गौर करना, यहाँ पर ये याद रखना कि किसमें प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था या फिर ये सुनाया था, ठीक है, या फिर किसमें मान्य किया था। ये दोनों में से कोई एक प्रश्न आने की संभावना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंशनड इन द प्रेम्बल? प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है निम्नलिखित में से कौन? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, एडल्ट फ्रेंचाइज। तो एडल्ट फ्रेंचाइज ये उसमें समाहित नहीं है, प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, बाकी तीनों उल्लेखित हैं। अगला प्रश्न है, द प्रेम्बल डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी अ? प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। एक है फेडरल स्टेट, संघीय राज्य, सही है, लेकिन ये प्रेम्बल नहीं बल्कि आर्टिकल 1 घोषित करता है। राज्यों का संघ, जी हाँ, राज्यों का संघ होगा। ये क्या कह रहा है? ये भी आर्टिकल 1 ही घोषित करता है। इन दोनों का अगर देखा जाए मायने एक है, लेकिन अगर इन लोगों को दोनों शब्दों को परिभाषित किया जाए तो गलत होगा। एक कह रहा है संघीय राज्य, एक कह रहा है राज्यों का संघ। संघीय राज्य का मतलब हो गया कई छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़ा राज्य बनाते हैं। दूसरा कह रहा है कई राज्य मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अलग हो गए, लेकिन अगर सेंस की बात किया जाए, अगर हम वैसे जनरली देखें तो आर्टिकल 1 के तहत भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत संघीय राज्य के रूप में कार्य करेगा। ये परिभाषा दी गई है, ठीक। सोशलिस्ट स्टेट, समाजवादी राज्य,
भाई समाजवादी तो दिया हुआ है लेकिन राज्य नहीं दिया हुआ, इसे बदौलत ये भी सही नहीं होगा। तो बचा क्या? ए अर्थात सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये एक सीक्वेंस भी है, याद रहे कई बार पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से प्रस्तावना के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है, और जो ये ए वाला दिया हुआ है इन्हीं को फेरबदल करके प्रस्तुत कर देते हैं। तो जैसा है आप लोग ऐसे ध्यान रखना कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सीक्वेंस है और यही इसका राइट आंसर भी है। आइए अगला प्रश्न है, विच ऑब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल, कौन सा उद्देश्य प्रस्तावना में नहीं है? जस्टिस है, लाइबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, ठीक बंधुत्व मतलब है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये नहीं है। क्लियर? अगला प्रश्न है, हु डिस्क्राइब्ड द प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा है प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा था? तो एन ए पॉलीवाल हैं, पालखीवाल हैं, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा था, आइडेंटिटी कार्ड कहा था। एन ए पालखीवाल ने संविधान को प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आइए अगला प्रश्न है, हु कॉल्ड द प्रीएम्बल द होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान की कुंडली किसने कहा था? किसको? प्रस्तावना को, अर्थात प्रस्तावना को संविधान की कुंडली किसने कहा था? के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, ठाकुरदास भार्गव, बी.आर. अम्बेडकर। कई बार अब यहाँ पर गौर से देखो, कह रहा है संविधान की कुंडली, लोग लगा के चले आते हैं बी.आर. अम्बेडकर। भैया बी.आर. अम्बेडकर ने नहीं कहा था, संविधान की कुंडली नहीं कहा था, बल्कि इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान के आत्मा के रूप में या संवैधानिक उपचार को संविधान के आत्मा के रूप में वर्णित किया था। वो आर्टिकल 32 है जिसके बारे में इन्होंने वर्णन किया था, संविधान की कुंडली नहीं कहा था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की कुंडली के रूप में कहा था। वहीं एक और व्यक्ति हैं के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने संविधान के प्रस्तावना को जो प्रस्तावना है इसे संविधान का कूड़ा घर कहा था। क्या कहा था? कूड़ा घर कहा था, गार्बेज हाउस कहा था, द गार्बेज हाउस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो के.एम. मुंशी ने कूड़ा घर कहा था। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे, इन्होंने इसके बारे में नहीं कहा था। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की कुंडली कहा है प्रस्तावना को, जबकि अंबेडकर की अगर बात करते तो उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान के आत्मा के रूप में वर्णित किया है। आज तक का ये टॉपिक यहीं तक था। आज हमने 10 करवाए हैं, कल 11 से हम 20 तक करवाएंगे। अगर आप लोग कंटिन्यू रहते हैं तो यकीन मानिए वन डे के लिए कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का हो या एसएससी का हो, या फिर जैसे लेखपाल है, वीडियो है, यूपी ट्रिपल एस सी है, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस है, तो उससे भी संबंधित आपको यहाँ पर प्रश्न मिल जाएंगे और उनका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। यहाँ तक है, आपको जो भी यहाँ कंटेंट पढ़ाया जाएगा, जैसे पॉलिटी शुरू की गई है तो पॉलिटी पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। जैसे आज हमने प्रेम्बल करवा दिया, कल से पार्ट 1 लेके आएंगे, पार्ट 1 से पार्ट 22 तक का हम पूरा आप लोगों को कवर करवाएंगे और उस पूरे में आप यकीन मानिए आप जो है कम से कम नहीं अधिक है 95% से प्लस में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसके लिए आपकी रेगुलरिटी आवश्यक है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद।